अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ाना की बुनियाद पर जदीद व कदीम किस्से, कहानियाँ और हिकायात को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के तायब होने का वाक़या अजीब व गरीब है, और वो ये कि किसी शख्स ने आपको इतला दी कि फ़लाँ मुकाम पर एक नौजवान आबिद है, और जब आप उससे फैज़ हासिल करने पहुँचे तो देखा कि वो एक दरख्त पर उल्टा लटका हुआ है और अपने नफ्स से मुसलसल ये कह रहा है कि जब तक तू इबादत इलाही में मेरी हम नवाई नहीं करेगा, मैं तुझे यूं ही अजियत देता रहूँगा हत्ता कि तेरी मौत वाक़या हो जाए। ये वाक़या देखकर आपको उस पर ऐसा तरस आया कि रोने लगे। और जब नौजवान आबिद ने पूछा कि ये कौन है जो एक बेहया मासियतकार पर तरस खाकर रो रहा है, ये सुनकर आपने उसके सामने जाकर सलाम किया और मिजाज पुरसी की। उसने बताया कि चूंकि ये बदन इबादत इलाही पर आमादा नहीं है, इसीलिए ये सज़ा दे रहा हूँ। आपने ये कहा कि मुझे तो ये गुमान हुआ कि शायद तुमने किसी को कत्ल कर दिया है या कोई गुनाह अजीम सरदर्द हो गया है। उसने जवाब दिया कि तमाम गुनाह मखलूक से इख्तलात की वजह से जन्म लेते हैं, इसलिए मैं मखलूक से रस्म व राह को बहुत बड़ा गुनाह तस्वर करता हूँ। आपने फरमाया तुम तो वाकई बहुत बड़े जाहिद हो। उसने जवाब दिया, अगर तुम किसी बड़े जाहिद को देखना चाहते हो तो सामने के पहाड़ पर जाकर देखो। चुनाचा जब आप वहां पहुंचे तो एक नौजवान को देखा जिसका एक पैर कटा हुआ बाहर पड़ा था और उसका जिस्म कीड़ों की खुराक बना हुआ था। जब आपने ये सूरत हाल मालूम की तो उसने बताया कि एक दिन मैं इसी जगह मसरूफ़ इबादत था कि एक खूबसूरत औरत सामने से गुजरी, जिसको देखकर मैं फरेब शैतानी में मुब्तला हुआ। उसके नज़दीक पहुंच गया। उस वक्त निदा आई कि ऐ बेगैरत, 30 साल खुदा की इबादत व इताअत में गुजार कर आज शैतान की इबादत करने चला है। लिहाजा मैंने उसी वक्त अपना एक पैर काट दिया कि गुनाह के लिए पहला कदम इसी पैर से बढ़ाया था। बताइए कि आप मुझ गुनहगार के पास क्यों आए हैं, और अगर वाकई आपको किसी जाहिद की जुस्तजू है तो इस पहाड़ की चोटी पर चले जाइए। लेकिन जब बुलंदी की वजह से आपको पहुंचना नामुमकिन हो गया तो उस नौजवान ने खुद ही उन बुजुर्ग का किस्सा शुरू कर दिया। उसने बताया कि पहाड़ की चोटी पर जो बुजुर्ग हैं, उनसे एक दिन किसी ने ये कह दिया कि रोजी मेहनत से हासिल होती है। बस उस दिन से उन्होंने ये अहद कर लिया, जिस रोजी में मखलूक का हाथ होगा वो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। और जब बगैर कुछ खाए कुछ दिन गुजर गए तो अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों को हुक्म दिया कि इनके इर्द गिर्द जमा रहकर इन्हें शहद मुहैया करती रहें। चुनाचा हमेशा वो शहद ही इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने दर से इबरत हासिल किया और उसी वक्त से इबादत और रियाजत की तरफ मुतवज्जा हो गए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।